नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह। पैसों के खातिर जिसने ये जहर बनाया है, घर बसा के खुद का उसने गैरों का उजाड़ा है। उड़ता पंजाब, सोता केजरीवाल, ये मैं नहीं कह रही बल्कि वो जनता कह रही है, जिससे केजरीवाल ने वादा किया था कि जी बस 3 महीने में इस पंजाब को नशा मुक्त कर देंगे। और इसकी गारंटी उन्होंने एक टीवी चैनल के प्रोग्राम में दी थी और जनता से ये वादा किया था कि पंजाब से नशा खत्म कर देंगे जब सत्ता में आएंगे। और आज क्या हो रहा है आपको पता है, लगातार ड्रग्स ओवरडोज से पंजाब में मौतें हो रही हैं और केजरीवाल मौज में तबला बजा रहे हैं। उन्हें तो खबर भी नहीं है कि जिस जनता से उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए थे उसके हालात क्या हैं, क्योंकि अब तो वो पंजाब के बाद गुजरात को लॉलीपॉप थमाने में लगे हुए हैं। वहीं बात करें पंजाब में नशे से हो रही मौतों की, तो वो थमने का नाम नहीं ले रही है। बड़ा होनहार बेटा था, अचानक क्या हो गया किसी को नहीं खबर। मेहनती तो था लेकिन गलत संगत में फंस गया, गंदी लत लग गई और उसी लत ने जान ले ली। ये सारे शब्द तब बोले जाते हैं जब कोई होनहार नौजवान देश का भविष्य दुनिया छोड़ चुका होता है, लेकिन समाज में फैले जहर के खिलाफ कोई उस वक्त नहीं खड़ा होता जब खड़ा होना चाहिए। वैसे तो नशे का व्यापार पूरे देश में फैला हुआ है, लेकिन पंजाब इसके चपेट में कुछ ज्यादा ही है। वजह है बॉर्डर से जुड़ा हुआ राज्य होना। केजरीवाल जो चुनाव से पहले 3 महीने में नशा खत्म करने की बात कर रहे थे, नेशनल टेलीविजन पर इसकी गारंटी दे रहे थे, उनसे अब वो चैनल भी सवाल नहीं कर पा रहा है कि आपने जो वादा किया था, जो गारंटी दी थी, आज सरकार बने महीनों बीत गए हैं, देश का भविष्य युवा पंजाब छोड़ने पर मजबूर है, क्या हुआ आपका वो वादा? और पंजाब का युवा देश छोड़ने पर मजबूर इसलिए है क्योंकि उसकी वजह है नशा। नशे का कारोबार इतना बढ़ गया है कि लगातार युवा उसमें फंसते जा रहे हैं। इसीलिए माँ बाप नहीं चाहते कि उनके बच्चे ऐसे माहौल में रहें और इसीलिए पलायन हो रहा है। वहीं सुबह ही आज खबर आई कि 5 बार के मेडल विजेता और जूनियर नेशनल लेवल के बॉक्सर की पंजाब के तलवंडी में ड्रग्स ओवरडोज की वजह से मौत हो गई। इस खिलाड़ी का नाम कुलदीप था और इसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 19 साल थी। सोचिए क्या बीत रहा होगा उसके घर वालों पर। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, नशे का कारोबार करने वालों का कारोबार तो बढ़ ही रहा है ना। यही कारोबारी जो पार्टियों को चंदा देते हैं, जिसका इस्तेमाल चुनाव में किया जाता है और फिर उन्हीं पार्टियों की सरकार बन जाती है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि खेल क्या है पूरा। और इसीलिए ये नशे का खेल खत्म होने वाला नहीं है। ये तभी खत्म होगा जब आप अपने घर की रखवाली खुद करेंगे। किसी चोर को बिठाने के बदले खुद अपनी निगरानी करिए। इसका सामूहिक विरोध होना चाहिए, चाहे वो ड्रग हो या शराब। खतरनाक तो दोनों ही है। खिलाड़ी कुलदीप की अगर हम बात करें तो कुलदीप के चमकते चेहरे को कैसे नशे ने काला कर दिया। जब वो रिंग में था तब की आप तस्वीरें देखिए, कैसे चमकता चेहरा, हष्ट पुष्ट शरीर। और जब नशे के ओवरडोज से मौत हुई उस वक्त की तस्वीर ऐसी थी कि हम आपको दिखा भी नहीं सकते। कुलदीप का शव नदी के पास एक खेत में मिला और उसके बॉडी के पास से सिरिंज भी बरामद हुई। कुलदीप के पिता का यह कहना है कि मेरा बेटा कुलदीप सिंह अपने कॉलेज गया था, जहां से खुशदीप सिंह उसे मोटरसाइकिल पर ले गया। बाद में खुशदीप अकेले कॉलेज लौट आया और अपनी मोटरसाइकिल वहीं खड़ी कर दी। जब मेरा बेटा नहीं लौटा तो हमने उसकी तलाश शुरू की। हमने खुशदीप से इस मामले में जब पूछा तो उसने बताया कि उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम लगातार उसे ढूंढते रहे, तब जाकर उसका शव गांव के पास के नदी के किनारे एक खेत में मिला। कुलदीप के पिता ने यह आरोप लगा दिया कि खुशदीप ने ही बेटे को ड्रग देकर मार डाला। लेकिन अब तक चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ है। ना ही मीडिया इस पर सरकार से सवाल पूछ रही है और ना ही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह इस मुद्दे पर तख्ती लेकर केजरीवाल से यह सवाल पूछ रहे हैं कि 3 महीने बाद भी पंजाब में कैसे ड्रग्स से मौत हो रही है, जबकि ये गारंटी नेशनल टेलीविजन पर खुद केजरीवाल ने दी थी कि बस 3 महीने में नशा खत्म कर दूंगा। क्योंकि गुजरात में शराब के नाम पर केमिकल पीने से हुई मौत के बाद तो खूब हंगामा किया गया। इन साहब ने खूब हंगामा मचाया। अब इन्हें पंजाब पर भी बोलना चाहिए था, क्योंकि वहां तो इनकी ही सरकार है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गुजरात में हुई मौतों पर सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए। उस पर भी वहां की सरकार को यह मानना होगा कि पूरी तरह से शराबबंदी नाकाम हुई है और जो भी दोषी हैं वो बचने नहीं चाहिए। पंजाब में जो कुछ भी हुआ इस पर केजरीवाल को, संजय सिंह को और इसके साथ ही भगवंत मान को भी जवाब देना चाहिए कि जिस पंजाब में वो चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे कर रहे थे, आज क्या हुआ। उनके ही पार्टी के नेता ड्रग्स सप्लाई करते हुए पकड़े जा रहे हैं। पंजाब से ही कुछ दिन पहले यह खबर आई थी कि आम आदमी पार्टी के नेता ड्रग्स कारोबार में गिरफ्तार हुए।
वही भगवंत मान जो पंजाब के सीएम हैं, उनके बारे में तो आपको पता ही है, कई सारी वीडियोस उनकी सोशल मीडिया पर वायरल हैं जिसमें वो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे हैं। तो ये वही बात हुई कि घर की रखवाली करने के लिए आपने चोर को ही बिठा रखा है, तो सामान कहां से सुरक्षित रहेगा। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।